और इधर संभल के बाद कई शहरों में पुराने मंदिरों के मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अब 3 और शहरों में 3 मंदिरों के मिलने का दावा किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बुलंदशहर, जौनपुर और बरेली, ये 3 तस्वीरें उन मंदिरों की हैं जो सदियों पुरानी हैं। कभी हिंदुओं की पूजा स्थली हुआ करता था, आज ये वीरान पड़ा है। पूजा तो छोड़िए, ये मंदिर या तो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं या फिर इन पर कब्जा कर लिया गया था। संभल के बाद सदियों पुराने मंदिरों के मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बदायूं से अलीगढ़ तक, कानपुर से वाराणसी तक और बुलंदशहर, जौनपुर और बरेली में भी हर जगह से पुराने मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। बुलंदशहर के इस मंदिर को ही देख लीजिए। ये मंदिर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। सलमा हाकान मोहल्ले में मौजूद इस मंदिर में कभी घंटे घड़ियाल गूंजा करते थे, लेकिन साल 1992 के दंगे ने इस मंदिर में गूंजने वाली घंटियों की आवाज को खामोश कर दिया। दंगे की वजह से हिंदुओं का पलायन हो गया और मंदिर वीरान हो गया। 32 साल बाद हिंदू संगठनों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और मंदिर की साफ सफाई की। बुलंदशहर की तरह जौनपुर में भी शिवलिंग और गणेश प्रतिमा मिली है। मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद यह शिवलिंग और गणेश प्रतिमा कब्रिस्तान के बीचों बीच है। लोगों का आरोप है कि इस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई। यहाँ पर लोग बार बार मूर्तियों को खंडित कर देते हैं और हम लोगों का घर थोड़ा दूर पे है। यहाँ पे हम लोग सुबह में आते हैं जल चढ़ाने के लिए, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसको दूषित करते हैं। और सर ये पूजा पाठ यहाँ पे सदियों से होती आ रही है। यहाँ एक बहुत विशाल मान लीजिए 8 फीट मोटा यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और उसके बाहर गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी, एक राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति थी। ये हमारे पूर्वजों के हिसाब से पिताजी बताते थे। तो वहाँ पे लोग पीपल के पेड़ में जल देते थे और गणेश जी की पूजा अर्चना होती थी। हमारे महादेव का शिवलिंग लोग खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, और हम लोग को सुरक्षा चाहिए देखभाल करने के लिए। प्रशासन से सहयोग के लिए दरख्वास्त किए हम लोग। प्रशासन की जो कार्रवाई होगा उस पर हम लोग सहमति अपना सक्षम करेंगे। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर जा पहुंचा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई। हालांकि प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है कि इस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया। शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहाँ पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहाँ फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बरेली में 150 साल पुराने गंगा महारानी मंदिर पर एक मुस्लिम परिवार ने कब्जा कर रखा था। पिछले 40 सालों से ये परिवार मंदिर को ही अपना ठिकाना बना रखा था। 2 दिन पहले ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे कब्जा मुक्त करवाया गया। कब्जेदार के सारे सामानों को हटा दिया गया। लोगों का दावा है कि इस मंदिर के अंदर मूर्तियों को हटा दिया गया था। इस दौरान 3 थानों की पुलिस भी मौजूद थी और अब इस मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। चालीस सालों की तपस्या के बाद कटघर स्थित गंगा महारानी मंदिर मैया का मंदिर जो स्वामित्व को लेकर, जो हमको कब्जे को लेकर झगड़ा चल रहा था, कल हिंदू समाज को वो कब्जा तो मिल चुका है, लेकिन वो अस्थायी मिल पाया है। सिर्फ कागजों मिल पाया है। वहाँ पताका तो फहरा दी गई है, लेकिन वहाँ पर पूजा का अधिकार अभी नहीं मिल पा रहा सनातन धर्म को। हमारा आज डीएम साहब से यही मांग हमारी है कि शीघ्र उसकी सील खुली जाए ताकि वहाँ पर समस्त हिंदू समाज जाकर विधिवत पूजा अर्चना कर सके। अब तक जितने भी मंदिर मिले हैं वो ज्यादातर एक खास इलाके में मौजूद हैं, जहां वर्षों पहले हिंदू आबादी हुआ करती थी।
लेकिन वक्त के साथ हिंदू आबादी का वहां से पलायन हुआ और फिर वहां पर मौजूद पूजा स्थलों पर या तो कब्जा कर लिया गया या फिर वो वीरान हो गया। संभल में मंदिर मिलने के बाद अब कई शहरों में भी लगातार ऐसे मंदिर मिल रहे हैं जो वीरान पड़े हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।